और ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आपस में वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं किसी मसले को लेकर। और देखिए जेपी नड्डा उनके साथ, और पीछे एनडीए के तकरीबन 25 बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के सीएम भी हैं, यानी दो मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी है। एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे शिवसेना के एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम। इसके अलावा चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू। और खास बात यह कि नामांकन के दौरान एनडीए के 26 बड़े नेता, अलग अलग दलों से ताल्लुक रखने वाले नेता मौजूद रहे। एक और खास बात इस तस्वीर में आप देखेंगे, पशुपति पारस भी हैं और चिराग पासवान भी हैं। दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल करने के वक्त उनके साथ मौजूद रहे। और तमाम एनडीए के घटक दलों के नेता जिनसे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, जाने से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में ही इन तमाम नेताओं के साथ मीटिंग की पीएम मोदी ने और अब यहां से निकल रहे हैं। वाराणसी में जो 7 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, आखिरी चरण है 1 जून को वोटिंग का, उसी फेज में आखिरी चरण में ही वाराणसी में वोटिंग होनी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी कलेक्ट्रेट से, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी, और कुछ देर पहले जैसे कि कुमार कुंदन बता रहे थे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। वहां पर भी एक घंटे कि ये बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक, और उसके बाद फिर दिल्ली की तरफ रवानगी होगी और आगे के कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये जो चर्चा है ये बहुत खास बनाती है, संवाद बहुत खास बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कनेक्ट है वाराणसी के साथ वो और ज़्यादा बड़ा बनाता है। इसमें आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं एनडीए के, साथ में बीजेपी के, और साथ ही अमित शाह के साथ पहले कुछ संवाद किया और फिर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें खास हैं, जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री मोदी आगे आगे चल रहे हैं और बाकी सभी नेता आप देख रहे हैं कि पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये तस्वीर बहुत खास है, नामांकन का दिन रहा, नामांकन कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और नामांकन की तस्वीर भी नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नॉमिनेशन की। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, वो शपथ ली नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान, और अब आगे के लिए प्रस्थान हो रहा है, यानी आगे का जो उनका कार्यक्रम है वो वाराणसी में ही है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1 घंटे का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम होंगे। ये तस्वीरें इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से सीधे जाना है। वाराणसी कलेक्ट्रेट की आपके सामने है। 2014 में पहली बार वाराणसी से सांसद बने नरेंद्र मोदी, और उस वक्त जब पहली बार काशी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे यहां बुलाया है। और 2014 में बम्पर जीत, फिर 2019 और अब 2024 के लिए नामांकन दाखिल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुमार कुंदन का हम रुख कर सकते हैं। कुमार, क्योंकि अब यहां से यानी वाराणसी कलेक्ट्रेट कैंपस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए, जहां पर आप मौजूद हैं। तो अब आप जरा अपडेट दीजिए कि वहां पर कब तक पहुंच रहे हैं, क्या कार्यक्रम है वहां का। देखिए समीर, बमुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगेगा वहां से यहां तक आने में, और मुझे लगता है कि किसी भी पल आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सिक्योरिटी, ये देखिए गाड़ियां आनी शुरू हो गई है। समीर, मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, कैवलकेड जो है मुझे दिख रहा है। हालांकि अब ये पीएम का कैवलकेड है या पीएम का एडवांस कैवलकेड है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो आपने सवाल किया उसके हिसाब से 10 मिनट मैक्सिमम है यहाँ पहुँचने में, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे का कार्यक्रम है। समीर, इस कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री का एक उद्बोधन होगा। जी के नामांकन के समय हम सब लोग मौजूद हैं, और उनका कॉन्फिडेंस, उनके चेहरे पे जो चमक है वो दर्शाती है कि कितना बड़ा विश्वास जनता ने उनको दिया है, आशीर्वाद दिया है, और तीसरी बार उनको देगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 400 पार एनडीए के, चूंकि आप भी उसके घटक दल हैं, क्या आपको लगता है कि ये बस हवाई है? नहीं, देखिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य हम सब के लिए तय किया गया है, और ख़ास तौर से देश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत में, जहां आपको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। एक तुलना हो रही है कि राहुल गांधी का जब नामांकन हुआ था तो उनके सहयोगी दल, आपके तो पुराने दोस्त अखिलेश
ये लोग भी नहीं दिखे थे। और आज जब मोदी जी आए हैं तो सब प्रॉब्लम लोग वही है, वो पूछते नहीं है लोगों से, तालमेल नहीं बना पाते हैं। ये एक बेहतर तालमेल का संकेत है, और सम्मान जब आप देंगे तो उसका आपको एक नतीजा भी आपको दिखाई देगा। जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष, और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे वो बता रहे थे। अब हम तो देखिए, पंकज झा बात कर रहे थे जयंत चौधरी से, एनडीए में शामिल हुई है जयंत चौधरी की पार्टी, और जयंत भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। थोड़ी देर पहले स्टूडियो में ये चर्चा हम कर रहे थे कि जब राहुल गांधी का नॉमिनेशन फाइल होता है तो उसमें इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं उनके नेता क्यों नजर नहीं आए। जयंत चौधरी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एनडीए में वो ये महसूस कर रहे हैं जब से आए हैं कि यहाँ बेहतर आप देख रहे हैं ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोश है, और मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में मिशन 45 हमारा है, और मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। सर, राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, तमाम तरीके की असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है। उनको जवाब इस देश बहुत ही शुभ दिन है, और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। तो एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं की क्योंकि मौजूदगी रही नामांकन के दौरान, और उन तमाम नेताओं से हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी, और ये देखिए काफिला लगता है पहुंच गया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। कुमार कुंदन, ओवर टू यू। धीरे धीरे बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला देखिए यहाँ पे पहुंच गया है, और जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचता हुआ तकरीबन 1 घंटे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री बनारस के प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे, बनारस के साहित्यकारों से मिलेंगे, बनारस के ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका यहाँ के समाज पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। और प्रधानमंत्री का काफिला अंदर दिखिए धीरे धीरे जाता हुआ, और ये मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और इनके काफिले के बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचने वाला है। मतलब आप मान के चलिए कि अगले 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा।